गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। उनका जन्म अमृतसर के गांव बासरके में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपान और माता का नाम लक्ष्मी था। वो बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन स्वभाव के थे। पूरा दिन वो खेती और व्यापार के कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन इसके बावजूद हरि नाम का सिमरन वो हमेशा हर टाइम वो करते रहते थे। गुरु अमरदास जी ने एक बार अपनी पुत्र वधू से बाबा नानक द्वारा रचित एक शब्द सुना। इसको सुनकर के वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू से गुरु अंगद देव जी का पता पूछा और उसके बाद वो उनके चरणों में जा विराजे। उन्होंने 60 वर्ष की आयु में अपने से 25 वर्ष छोटे और रिश्ते में समधी लगने वाले गुरु अंगद देव जी को गुरु बना लिया और लगातार 12 वर्षों तक एकनिष्ठ भाव से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से इतने ज़्यादा गुरु अंगद देव जी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने 72 वर्ष की आयु में उन्हें सभी प्रकार से योग्य जानकर गुरुपद सौंप दिया। इस प्रकार वे सिखों के तीसरे गुरु बन गए। गुरु अमरदास जी के 2 लड़के थे और एक दामाद था। तीनों चाहते थे कि गद्दी का जो उत्तराधिकार है उन्हें ही मिले। गुरु अमरदास जी ये बात जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि गद्दी का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो योग्य और गुणवान व्यक्ति ही होगा। उन्होंने इसके लिए परीक्षा लेने का मन बनाया। उनके बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा कि सामने जो विशाल मैदान है वहाँ से मिट्टी लेकर के आओ और उसके बाद चबूतरा बनाओ। तो सबने मिट्टी लेकर के आए और सबने चबूतरा बनाना शुरू कर दिया अपने अपने ढंग से, और सबने अच्छे से अच्छा चबूतरा बना दिया। सब चाहते थे कि जो भी सबसे अच्छा बनाया उसी को गुरु अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। गुरु ने देखा और कहा चबूतरा ठीक नहीं बना। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये फिर से तोड़ो और फिर से बनाओ। शिष्य परेशान हो गए, इतनी मेहनत से जो उन्होंने बनाया था, लेकिन क्या कर सकते थे, गुरु इच्छा थी तो उन्होंने उसको अनमने ढंग से फिर भी तोड़ दिया और फिर से नया चबूतरा बनाया। गुरु ने फिर से वही आदेश दिया कि भाई चबूतरा ठीक नहीं बना है, इसको तोड़ो फिर से बनाओ। शिष्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने एक और बार चबूतरा बना दिया। अगली बार फिर से गुरु ने यही बोला कि चबूतरा तोड़ो और नया बनाओ। जब बार बार गुरु अमरदास जी चबूतरा तोड़ने और बनाने का आदेश देते रहे तो लोग धीरे धीरे काम छोड़कर जाने लगे। सेवक कहने लगे कि ये तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं, इनको पसंद तो आ नहीं रहा है, तो उन्होंने बनाना बंद कर दिया। लेकिन उनका एक सेवक था रामदास। रामदास काम में पूरे मन से लगा रहा। वो जब जब गुरु कहते कि इसको तोड़ो वो तोड़ता, जब जब गुरु कहते इसको फिर से बनाओ वो फिर से बनाता। बार बार चबूतरा बनाता और गुरु के आदेश से उसे गिरा देता। कुछ लोगों ने रामदास का मजाक बनाया, कुछ ने कहा गुरु भी पागल है, तू भी पागल है, बार बार एक ही काम किए जा रहे हो। रामदास को ये सुनकर बहुत पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो गुरु को बहुत ही मानता था। उसने उन लोगों से कहा, गुरु अगर इसी तरह सारी उम्र भी मुझे हुक्म देते रहेंगे तो भी रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता तोड़ता रहेगा, उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रामदास से गुरु ने 70 दफ़ा चबूतरा गिरवाया और बनवाया। उनका एकमात्र उद्देश्य ये देखना था कि जिस इंसान को गुरु की शक्ति प्रदान करनी है, अपना उत्तराधिकारी बनाना है, उसके अंदर कितना धैर्य है और उसका हृदय कितना विशाल है। रामदास की लगन देखकर गुरु अमरदास जी समझ गए कि वह केवल सेवक नहीं है, उसका हृदय अगाध गुरु प्रेम से भरा हुआ है। रामदास को उन्होंने अपनी छाती से लगाया और कहा कि यही मेरा उत्तराधिकारी घोषित होगा। इस अनपढ़ युवक के सामने शिक्षित पुत्र और दामाद के दावे फुस हो गए। इस तरह से उन्होंने अपनी इस तरह से परीक्षा ली और परीक्षा के दौरान जो सेवक रामदास था वो उत्तीर्ण हुआ और वो उत्तराधिकारी बना। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।